और अब खबर बिहार की राजनीति की। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिर इस 122 सीटों का समीकरण क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 18 जिलों की 122 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम गया है। इस चरण के चुनाव में बिहार के तमाम सियासी दिग्गजों की साख दांव पर है। बड़ा सवाल है, दूसरे चरण के चुनाव में कौन मारेगा बाजी? दूसरे चरण में नीतीश और तेजस्वी की लीडरशिप का मुद्दा तो है ही, इसके अलावा राज्य के तमाम छोटे रीजनल प्लेयर्स की ताकत का फैसला इसी चरण में होगा। जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा या चिराग पासवान, सबकी ताकत की अग्नि परीक्षा इसी चरण में होने वाली है। सबसे बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी की है। सबकी साख इस चुनाव में दांव पर है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होगा। जाहिर है सुरक्षा की चुनौती भी बड़ी है। देखिए, द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण से भी अधिक सशक्त तैयारी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी की संख्या लगभग बराबर है, 121, 122। द्वितीय चरण में जो जिले हैं जहां मतदान होना है वो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के साथ उन राज्यों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, उनके साथ लगातार वार्ता हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई बार विभिन्न स्तरों पर बैठक हुई है। चुनाव आयोग के स्तर पर हुई है, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर हुई है, मेरे स्तर पर हुई है। एआईएमआईएम की बात करें तो एआईएमआईएम दूसरे चरण की करीब 19 सीटों पर चुनावी मैदान में है। यहाँ 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। सीमांचल क्षेत्र में ही पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें हासिल हुई थी। 2020 के चुनावी नतीजों के लिहाज से देखें तो दूसरे चरण में सबसे ज्यादा चुनौती एनडीए के लिए है। खासकर बीजेपी के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने का चैलेंज है। पहले चरण में जेडीयू की साख दांव पर लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी और जीतन राम मांझी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होनी है। इसके अलावा चिराग पासवान के सामने भी अपने इलाके में खुद को साबित करना होगा, क्योंकि जमुई जैसे इलाके में इसी चरण में चुनाव है। 2020 में इन सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों को देखो तो 66 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। बीजेपी के पास 42 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास 20 सीटें और जीतन राम मांझी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2020 में महागठबंधन इस इलाके में 49 सीटें जीतने में सफल रहा था। आरजेडी 33 सीटें जीतने में सफल रही थी, तो कांग्रेस 11 सीटें ही जीत सकी थी। वहीं सीपीआई माले ने 5 सीटों में जीत दर्ज की थी। जाहिर है दूसरा चरण बेहद निर्णायक होने वाला है। इस चरण में बिहार के सिंहासन का फैसला होने वाला है। मुद्दा ये है कि क्या एनडीए अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाएगा या उससे बेहतर कर पाएगा। महागठबंधन के लिए बड़ा मुद्दा अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का है। पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के इलाके में महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। क्या इस बार भी ये ट्रेंड जारी रहेगा या फिर महागठबंधन डैमेज कंट्रोल करने में सफल हो पाएगा? टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।